Kaka and Munni. Hello, guys, welcome back to my channel. And it's a chapter 2 of class 3 CBSE Kaka and Munni. Let's get started. In a gulmohar tree, Munni, the sparrow, sat by her nest. She watched over her three little eggs, waiting for them to hatch. Munni looked around happily till she saw a flash of black. It was the village bully, Kaka the crow. Move over, Munni, for I have come to eat your eggs, he called. तो अभी यहाँ पर क्या है, एक गुलमोहर ट्री होता है जहाँ पर मुन्नी द स्पैरो रहती है और अपना नेस्ट बनाया हुआ है और उसके 3 लिटिल एग्स हैं। ठीक है, 3 लिटिल एग्स हैं और वो वेट कर रही थी कब वो अंडा हैच हो, फूट जाए और उसमें से बच्चे निकले। देन मुन्नी ऐसे अराउंडिंग में हैप्पीली ऐसे देख रही थी कि वहाँ पर देखी कि ये कोई एक काला सा हवा का झोंका जैसा लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट जैसे आया और वो कोई नहीं, एक बदमाश कौआ था जिसका नाम है काका। तो काका आके बोलता है मूव ओवर मुन्नी, हट जाओ, आई हैव कम टू ईट योर एग्स, मैं तुम्हारा ईट एग्स को ईट करने आया हूँ, खाने आया हूँ। ही काउड मीन्स काव काव किया, चिल्लाया। नाउ मुन्नी वॉज अ क्लेवर लिटिल स्पैरो एंड शी क्विकली चर्प बैक। वो उसको फिर से धमकाने शुरू कर दी, मतलब कि उस वो जैसे ही काका बोला कि हट जाओ यहाँ से तो वो भी चिल्लाने लगी उस पे ऊपर। Who can refuse you, Kaka? But I have one request. Before eating my eggs, could you please wash your beak since it is looking very dirty? तो अभी स्पैरो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें कौन मना कर सकता है, बट बिफोर ईटिंग माई एग्स, तुम मेरे एग्स को खाने से पहले क्या तुम अपना जो चोंच है, बीक बीक है, उसे तुम साफ करके आओगे क्योंकि वो बहुत डर्टी है, वेरी डर्टी। देन नेक्स्ट पेज थोड़ा ब्लर है बट ओके। Kaka always wanted to look his very best. He quickly flew over to the stream and was about to wash his beak in the water when the stream cried out, Kaka, wait, if you do your beak into me, all my water will become dirty. Go get a cup, fill it with water and wash your beak. तो अभी जो पानी में काका अपना बीक धोने जा रहा था वो बोली अरे नहीं नहीं रुको, तुम क्यों मेरे पानी में अपना बीक धोगे, मैं गंदा हो जाऊंगा, जाओ एक कप ले लो और वहाँ पर फिल वाटर एंड देन वॉश योर बीक, अदरवाइज माई फुल वाटर विल गेट डर्टी। हियरिंग दिस काका वेंट टू द पॉटर इन द विलेज एंड काउड टू हिम, प्लीज मेक अ कप फॉर मी टू फिल विथ वाटर, आई विल वॉश माई बिल एंड ईट द एग्स। तो वो बोलते हैं कि पॉटर को, उसके बाद गया वो पॉटर के पास और बोला कि प्लीज़ एक कप बना दो और उसमें पानी भर के दे दो और मैं उसको मेरा बीक को मुझे धोना है और मुझे अंडे खाना है। ठीक है, आई विल ग्लैडली गिव यू अ कप बट आई नीड मड टू मेक वन फॉर यू, said the potter. Kaka flew over to the nearby field and said, please give me some mud for the potter to make a cup. I am all dry and baked hard. Get something sharp to dig me up, replied the field. तो अभी क्या हुआ, पॉटर जो है जो कि मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो उसको काका बोला कि आप मेरे लिए एक ठो कप बना दो। ठीक है, कप बना दो जिससे कि मैं पानी भर के अपना बीक साफ कर सकता हूँ और एग खाऊंगा। तो वो बोला कि आई नीड सम मड, मुझे मिट्टी चाहिए। तो काका गया फील्ड में। अब फील्ड बोला कि ठीक है मैं तो दे दूंगा बट मुझे खोदने के लिए, डिग करने के लिए कुछ चाहिए शार्प मेटल, तो वो तुम लेके आओ। ये है पॉटर। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये काका उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। देन काका सॉ अ डियर विथ शार्प हॉर्न्स एंड ही कॉल्ड आउट, गिव मी योर हॉर्न टू डिग सम मड, द पॉटर विल मेक अ कप ऑफ for me to wash my dirty bill. Bill means beak, chonch. Only then can I eat the eggs. How can I give you my horn while I am still alive? Said the deer. अब वो डियर के पास गया और बोला कि तुम्हारा सींग मुझे दो, हॉर्न दो मुझे, ताकि मैं डिग करके मड पॉटर को दे सकूं और मैं अंडा खाऊंगा। तो बोला कैसे मैं दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ।
क्योंकि मैं अगर जिंदा रहते ही तुम्हें अपना हॉर्न्स दे दूंगा तब तो मैं मर जाऊंगा. देन हाउ विल आई गिव यू. जस्ट देन काका सॉ अ पेयर ऑफ डॉग्स. ठीक है. एंड ही सेड, प्लीज किल द डियर, आई नीड हिज हॉर्न टू डिग सम मड फॉर द पॉटर टू मेक अ कप. मतलब देखो वो अंडा खाने के लिए कुछ भी कर सकता है. तो फिर अभी क्या हुआ, वो सामने में फिर दो डॉग्स को देखा और बोला कि तुम जाके डियर को मार दो क्योंकि मुझे पॉटर के पास जाके मड पहुंचाना है. गो गेट सम मिल्क फॉर अस टू ड्रिंक फर्स्ट, ग्रम्बल्ड वन ऑफ द डॉग. फिर एक डॉग बोलता है ठीक है जाओ पहले जाके कुछ दूध लेके आओ फिर जाके हम तुम्हारा काम करेंगे. काका वेंट टू द बफालो, गिव मी सम मिल्क टू फीड द डॉग्स, दे विल किल द डियर एंड गिव मी द हॉर्न, आई विल डिग सम मड फॉर द पॉटर, ही विल मेक अ कप फॉर मी, माई डर्टी बिल, ओनली देन कैन आई ईट द एग्स. अभी वो जाती है बफालो के पास, जाता है बफालो के पास. उसके बाद बोलता है कि दो मुझे मिल्क दो ताकि मैं डॉग्स को दूंगा. फिर वो मारेगा डियर को. देन मैं उसका हॉर्न लूंगा. देन आई विल डिग सम मड फॉर द पॉटर. और उसके बाद वो कब बनाएगा, उसके बाद जाके मैं एग्स खा पाऊंगा. ठीक है. देन गेट मी सम जूसी ग्रास टू ईट. देखा अभी बफेलो बोला कि मुझे जूसी ग्रास टू ईट खाने के लिए लेके आओ. मॉड बैक द बफेलो. काका सूप्ड ओवर टू द ओनली ग्रासी फील्ड एंड सेड, प्लीज गिव मी सम ग्रास, आई प्लीड यू. अभी वो फील्ड को जाके रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे ग्रास दे दो ताकि मैं बफेलो को दे दूँ. एंड हाउ डू यू प्लान टू कट मी, विस्पर्ड द ग्रास, गो गेट अ सिकल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. अभी वो ग्रास बोलता है फील्ड में जो ग्रास मांगने गया था बफेलो के लिए, वो बोला कि सिकल लेके आओ. सिकल मीन्स वन टाइप ऑफ अ टूल फॉर मेक टू मेक कट अ डाउन अ ग्रास. तो तुम ब्लैक स्मिथ के पास जाओ, ब्लैक स्मिथ जो कि लोहा वगैरह बनाते हैं. काका रियली हंग्री नाउ. अभी काका को बहुत भूख लगने लगा. वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ डियर, गिव मी अ सिकल, आई वॉन्ट टू कट द ग्रास फॉर द बफेलो, सी विल गिव मिल्क फॉर द डॉग्स who will then kill the deer, I will dig the mud from the deer's horn and then the potter will make a cup of for me, I will wash my dirty bill and eat the eggs. तो वो ब्लैक स्मिथ को जाके पूरा होल स्टोरी बताया. देन बोला कि प्लीज़ जल्दी मेरे को सिकल दे दो फिर मैं आराम से जाके एग्स खा लूँगा. द ब्लैक स्मिथ लाइक ऑल द अदर्स वॉन्टेड टू सेव मुन्नीज एग. अब ब्लैक स्मिथ को समझ आ गया कि सब कोई मुन्नी का जो है एग्स को बचाना चाहते हैं, इसलिए इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा काका को. लुकिंग अप ही सेड, काका प्लीज ओपन द फर्नेस डोर एंड पुट दिस पीस ऑफ आयरन इन इट. तो अभी ब्लैक स्मिथ बोला कि काका तुम एक काम करो, तुम ये जो फर्नेस है जिससे लोहा बनता है, फर्नेस डोर, पुट दिस पीस ऑफ आयरन इन इट, इसमें एक आयरन रख दो. काका वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इन हिज हरी ही क्विकली ओपन द फर्निश डोर. उसको लगा कि हाँ ठीक है ये डोर को खोलने से मेरे को सिकल मिल जाएगा. एंड ही डिड सो. अ सडन गस्ट ऑफ विंड मेक हिम fall backward on the coal, burning his tail. Oh, my tail has got burned. Since Kaka always wanted to look his best, he could not bear to be seen with burnt tail. अभी क्या हुआ, ब्लैक स्मिथ एक चाल चला और उसका जो बर्निस में जाके वो गिरा और उसमें उसका टेल जल गया और वो उड़ उड़ के वहाँ से चला गया और वहाँ उसके बाद से वो कहीं पर दिखा नहीं. ओके. अभी आते हैं हमारा चूज द करेक्ट आंसर. टू मेक अ कप द पॉटर आस्क्ड फॉर अ, क्या मांगा, मड, फॉर अ मड. काका वांटेड द ग्रास फॉर द बफेलो. द ब्लैक स्मिथ वांटेड, क्या ब्लैक स्मिथ को चाहिए था, टू सेव मुन्नीज एग. काका फ्लू ऑफ बिकॉज हिज टेल वॉज burnt. Okay. मुन्नी आस्क्ड काका टू डैश हिज बीक. मुन्नी क्या बोली, टू वॉश, वॉश हिज बीक, वॉश, WASH. ओके. काका ऑलवेज वांटेड टू लुक हिज वेरी, मतलब कि बेस्ट. ठीक है, ऑलवेज वो चाहता था कि मैं अच्छा दिखूं, गुड, ऐसा. द डैश डिड नॉट अलाउ काका टू क्लीन हिज बेक. द स्ट्रीम, STREAM मीन्स वाटर. ठीक है, STREAM. काका वेंट टू डैश टू गेट अ सिकल और द डैश डिड नॉट अलाउ काका टू क्लीन हिज बिग. ये हम अदर्स भी लिख सकते हैं, अदर्स, बाकी लोग भी नहीं दिए थे, अदर्स कैन ऑल्सो बी. काका वेंट टू डैश टू गेट अ सिकल
Kaka went to blacksmith. Black, then Smith, blacksmith. Okay. Hmm. Read the sentence and answer the question. Get me some juicy grass to eat. ये कौन बोलता है? Buffalo. Who wanted the grass? Buffalo. Whom did the speaker ask? Speaker is the Kaka. Kaka asked to the field, okay, for a grass. What would the speaker do if she got the grass? She would feed or give them to Buffalo. Speaker here is Kaka. Kaka, please open the furnace door and put the piece of iron in it. ये कौन बोलता है? Why ये बोलता है blacksmith. And why did the speaker say this to Kaka? Speaker is blacksmith. Blacksmith tell this to Kaka because he wanted to save Munni's egg. What happened when Kaka opened the door? When Kaka opened the door, then he burnt his tail. Okay. What did Kaka wish to do? Kaka wished to eat Munni's egg. What did the stream ask Kaka to do? The stream asked Kaka to take some water in a cup and wash his beak by himself. Why could the deer not give his horn to Kaka? Because he was alive, so he did not give his horn to Kaka and he wants to save Munni's egg. How did Kaka tail get burnt? Kaka tail get burnt by opening the furnace door where the fire was burning. Okay. Now आपका homework है think and answer. Do comment down below. And all the best students. And do comment. I will surely give you marks for that. Thank you and subscribe to my channel.